नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में। अनाटमिक चिकित्सा पार्ट 2। छींक क्या है? छींक रोकने से क्या कोई रोग होता है? नंबर 1, छींक हमेशा या हर समय किसी को नहीं आता। नंबर 2, पुराने कपड़ों से निकला हुआ धूल नाक के अंदर जाने पर भी आता है। नंबर 3, अगर सड़क पर कोई झाड़ू लगा रहा है तो धूलकण नाक के अंदर जाने पर छींक आता है। नंबर 4, आपने खाना ज़्यादा गर्म खा लिया हो या तीखा या मिर्चीला खा लिया हो तब हमें छींक आता है। अब ध्यान से सुनो। छींक क्यों आता है? धूलकण, गर्म और मसालेदार वस्तुएं, रोगाणु आदि जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही धूलकण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे फेफड़ों को डर लगता है। तुरंत हमारा फेफड़ा हमारे शरीर के अंदर मौजूद डॉक्टर से कहेगा कि हमारे अंदर धूलकण आने वाला है, मैं खतरे में हूँ, कृपया उन्हें बाहर भेजो। तुरंत हमारे शरीर के डॉक्टर को ऑर्डर देता है। अब आप कहेंगे कि किसको? हिस्टामाइन नामक एक छींकने वाली ग्रंथि को यह काम देता है। वह निर्णय लेती है कि 40 या 50 धूलकण हैं, इसलिए 4 या 5 छींक का उपयोग करना है। फिर छींक के द्वारा शरीर से हवा और पानी लेकर धूल के कण को बाहर निकालता है। इसलिए हमें कभी छींक को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए छींकना ही उत्तम है। यह सबसे अद्भुत तरीका है धूल कण को फेफड़ों से बाहर निकालने के लिए। जब हम कहीं बाहर या किसी पब्लिक प्लेस में या किसी ऑफिस में या सिनेमा घर, मॉल में जाते हैं तो उस समय अगर हमें छींक भी आता है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। छींक को रोकना ही रोग है, इसलिए छींक आने पर अच्छी तरह से छींकें। अक्सर जब हम ज़्यादा छींक आता है तो हम ऑयलमेंट का यूज करते हैं। ऑयल का शरीर पर 1 घंटे तक असर रहेगा। इस बीच में 40 से 4000 या 400 धूलकण शरीर के अंदर फेफड़ों पर चले जाते हैं। इसलिए छींक आते समय से रोकने का कोई काम नहीं करना है, न ही दवाई का यूज करना है। रनिंग नोज छींक से ही होता है। छींक आते समय कोई भी ऑयलमेंट का प्रयोग करने पर 2 या 4 घंटे में हजारों धूल फेफड़ों पर जमा हो जाते हैं। एकदम हजारों धूल को बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर हिस्टामाइन ग्रंथि को ऑर्डर देता है और रनिंग नोज या नाक बहना स्टार्ट हो जाती है। रनिंग नोज या नाक बहना जब स्टार्ट होता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं। अब आगे देखो, मेडिसिन लेने से हमारे शरीर में क्या क्या होता है। जुखाम। अब आप कहोगे कि जुखाम से क्या होता है? जब नाक से जल जाता है या रनिंग नोज होता है उस समय हम दवा खा लेते हैं या नाक में दवा डाल देते हैं। शरीर हमारे अंदर जो वेस्ट है, जो धूलकण है, उसे निकालने की कोशिश करता है और हम दवा खाकर उसे रोक देते हैं। जैसे हमारे घर में ज़मीन पर दाग लग जाने पर हम साबुन के पाउडर से साफ़ करते हैं, उसी तरह फेफड़ा जो धूल के कण हैं, जो गंदगी है, उसे साफ़ करता है जुकाम के द्वारा। अब हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाकर जुकाम की दवा ले लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब इसके आगे क्या होता है। छाती में सर्दी। इसी तरह जुकाम होने पर हम दवा खा लेते हैं, उसको थोड़े ही दिन बाद फेफड़ों में, छाती में सर्दी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, छाती सर्दी के लिए दवा लाकर खा लेते हैं। यह छाती की सर्दी आगे जाके क्या होती है? खांसी। छाती की सर्दी ज़्यादा होने पर और उसे रोकने के लिए जो कुछ दवा खाते हैं उससे जुकाम ज़्यादा होने पर उसे निकालने के लिए ही खांसी होती है। अस्थमा। जुकाम ज़्यादा होकर कई दिनों से ज़्यादा बना रहता है, उससे खांसी होती है और खांसी भी कई दिनों तक बनी रहे तो उसे अस्थमा होता है। टीबी। इसी तरह अस्थमा को रोकने के लिए हम दवा का यूज करते हैं। ज़्यादा दिनों तक कफ और अस्थमा बना रहता है तो फिर टीबी हो जाती है। सर्वप्रथम हमें छींक आई थी तो छींक आने पर हमने ऑयलमेंट या दवा का यूज किया, उससे हमें रनिंग नोज हुआ। फिर उसके बाद हमने उसका भी मेडिसिन लिया, उसके बाद वह तो ठीक नहीं हुआ, फिर जुकाम हो गया। फिर हमने जुकाम की दवा खाई तो जुकाम भी ठीक नहीं हुआ, उससे हमें छाती की सर्दी हो गई और छाती की सर्दी होने के लिए दवा खाई, फिर उससे हमें खांसी हो गई। खांसी को रोकने के लिए हमने दवा खाई, ज़्यादा दिन तक खांसी होने के बाद हमें अस्थमा हो गया। फिर हमने अस्थमा की दवा खाई तो अस्थमा की दवा खाने के बाद जब ठीक नहीं हुआ तो हमें टीबी हो गया। अब ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन क्या है। अगर हम स्टार्टिंग में ही छींक आने पर छींक लेते, नाक या रनिंग नोज निकलने पर हम उसको निकलने देते, वहीं पर हमारी जुकाम का, खांसी का, अस्थमा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां होती ही नहीं। यही सॉल्यूशन है। इसलिए इस चिकित्सा को अनाटमिक चिकित्सा कहते हैं। शरीर अपने रोगों का स्वयं इलाज कर लेता है। छोटी मोटी परेशानी होने पर हमें सीधे दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, फिर हमें पछताना पड़ता है।
अगर आपको टीबी जैसी खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज जब अनाटमिक चिकित्सा खत्म होने के बाद एक नई सीरीज में बताएंगे। अनाटमिक चिकित्सा में बताया जाता है हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी होने से बच जाएं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। लाइक दोस्तों करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।